चलिए डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन वी आर हियर। 2-3 महीने से हम लाइव क्लास ले रहे हैं, लेकिन आज बच्चों ने बोला सर लॉगरिथम में प्रॉब्लम है। अप्लाइड मैथ्स के बच्चों ने ये बोला, तो प्लीज़ लॉगरिथम का कुछ हमें सिखा दीजिए इंट्रोडक्शन। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम ले रहे हैं। हालांकि पहले लॉगरिथम का बहुत यूज़ होता था और धीरे धीरे कैलकुलेटर आया, फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गया, जिसकी वजह से सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर और कैलकुलेटर से होने लगी, तो लॉगरिथम का यूज़ कम हो गया। लेकिन लॉगरिथम की वैल्यू आज भी है। तो चलिए सिंपल टर्म हम लॉगरिथम की सीखते हैं। हम एक इक्वेशन से सीखते हैं, शुरू करते हैं। चलो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन कंसिडर की कि 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमने इक्वेशन ली 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8। अब अगर मुझे इसे लॉगरिथम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लॉग, अगली लाइन में ले लेते हैं, ठीक है, log 2 raised to power 3 इज इक्वल टू log 8। और अगर इसे log की फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। यानी आप इसको 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। यानी इसको जो प्रोनाउंस करते हैं, इसको जो बोलते हैं कि कैसे बोलेंगे, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब अगर मुझे इसे लॉगरिथम से वापस सिंपलीफिकेशन में जाना है तो 8 इज इक्वल टू 2 raised to power 3, इस टाइप से हमारी इक्वेशन बन जाती है वापस। ठीक, चलिए अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं, कोई दूसरी इक्वेशन लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3 raised to power 2 इज इक्वल टू 9। 3 raised to power 2 इज इक्वल टू 9, तो कैसे लिखेंगे, log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। और अगर log, ये हो गया हमारे पास 3 raised to power 2 इज इक्वल टू 9, कैसे लिखेंगे, log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। और अगर मेरे पास अगली इक्वेशन 5 raised to power 4 इज इक्वल टू 625, कैसे लिखेंगे, log 5 टू द log 625 टू द बेस 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है कितना, 4। log 625 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 4। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है 2 raised to power या 7 raised to power 0, 7 raised to power 0 is equal to 1। अगर इक्वेशन है 7 raised to power is equal to 1, तो बताओ इसे कैसे लिखेंगे, log 1 to the base 7 is equal to 0। log 1 to the base 7 is equal to 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया। अगली इक्वेशन लेते हैं हम, यहाँ पर देखें, इक्वेशन है 2 raised to power -3, 2 raised to power -3 is equal to 1 upon 8। 2 raised to power -3 is equal to 1 upon 8। इसे कैसे लिखेंगे, log 1 upon 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3, है ना, log 1 upon 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। अगर मेरे पास अगली इक्वेशन है, ठीक है ना, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 raised to power -2 इज इक्वल टू 0.01। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो कैसे लिखेंगे, log 0.01 to the base 10 is equal to -2। log 0.01 to the base 10 is equal to -2। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि log 1 to the base a is equal to 0। log 1, यानी अगर लॉगरिथम ऐसा है जिस, अगर log 1 की वैल्यू चाहे बेस 10 ए, वैसे कॉमनली बेस जो होता है ना वो 10 होता है,
log 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं log a to the base a is equal to 1, log a to the base a is equal to 1, क्यों होती है 1? इधर देख लीजिए, log a to the base a को हम लिख सकते हैं log a to the base a, यानी log a upon log a, डिवाइड करोगे तो ये हमेशा 1 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, 1 2 3, अगर यहां पर लिखा हुआ है log x to the base a is equal to log y to the base a, यानी दोनों का बेस सेम है, उस केस में आपको याद रखना है ऑलवेज x is equal to y। अगर बेस सेम है log x to the base a is equal to log y to the base a, दोनों इक्वल है तो वी कैन राइट डाउन x is equal to y। You have to remember it। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now he is asking find the value of the following by converting to the exponential form। वो कहता है इन सब की वैल्यू निकालो by converting into the exponential form। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हमें? हमने कहा let log 16 to the base 2 is equal to x। मैंने इसको x के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया। log 16 to the base 2 is equal to x। क्या बनेगा अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं तो 2 raised to power x is equal to 16। यही कन्वर्जन सीखा था अभी हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 raised to power x is equal to 16 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, यानी 2 raised to power 4। on comparing the power, है ना, एक्सपोनेंट कंपेयर कर लेते हैं, देन x is equal to 4। अगर मैं इनकी पावर कंपेयर करूं तो x is equal to 4 आ जाता है। तो उसने पूछा था व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस द वैल्यू ऑफ log 16 base 2 is equal to 4। चलिए अब अगर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 4, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 4 हो जाती है, इधर देखिए, अगर हम x की वैल्यू 4 की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा पूरा आंसर होता है x इक्वल टू 4। नंबर 2, अब वो कहता है log 1/3 to the base 3 is equal to x कंसीडर कर लिया। नाउ कम टू द सेकंड, log 1/3 to the base 3 is equal to x। अगर हम इसको लेते हैं तो फिर से हम इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 raised to power x is equal to 1/3, यानी 3 raised to power x is equal to 3 raised to power -1, क्योंकि मैं इसे न्यूमरेटर में ले आता तो पावर -1 हो जाएगी। फिर से ऑन कंपेयरिंग द पावर, अगर मैं पावर कंपेयर कर लूं x is equal to दिस इज -1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जाएगी दैट इज -1। चलिए कम टू द नेक्स्ट, थर्ड वन हम ले लेते हैं। क्या गिवन है? log 8 to the base √2 is equal to x कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों? ये 8 is equal to, यानी ये हम लिख लेते हैं √2 की पावर x is equal to 8, ठीक है। तो √2 को कैसे लिख लें? 2 raised to power हाफ होल पावर x is equal to 8 को कैसे लिख लें? 2 raised to power 3। तो 2 raised to power x upon 2 is equal to 2 raised to power 3। अब देखिए बेस सेम है, कंपेयरिंग द पावर को कंपेयर कर लेते हैं, यानी x upon 2 is equal to 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? दैट इज 6। 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाती है बच्चों। चले बच्चों, अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन है? log x to the base 2 is equal to 5। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंट में। कैसे? 2 raised to power 5 is equal to x।
और 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी x इज इक्वल टू 32, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 32, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, log 64x इज इक्वल टू 2/3। अगेन ही सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फिर से इसे एक्सपोनेंट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू 64 रेज़ टू पावर 2/3। x इज इक्वल टू 64 कितना आता है? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी 2 रेज़ टू पावर 6/2/3। चलिए इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? ये पावर देखिए, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है हमेशा। 2 रेज़ टू पावर 6 into 2/3, तो 3 2 जा 6, x की वैल्यू 2 2 जा 4, यानी x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 16। तो सेकंड केस में x की वैल्यू, थर्ड केस में सेकंड केस में x की वैल्यू 16 आ जाती है। चलिए कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस वन क्या गिवन है? log x बेस टू द √3 इज इक्वल टू 4। चलिए एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू √3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x, है ना। तो √3 की पावर 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज हाफ टू द होल पावर 4। चलिए x इज इक्वल टू 3 की पावर 4/2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 3 जा 9। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने थोड़ा सा कन्वर्जन सिखाया था लोगेथम का, जो आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करना, और हम अगली वीडियो में इसकी नेक्स्ट पार्ट को हम करेंगे। समझ में तो आ गया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। दिस इज द अप्लाइड मैथ्स। बाय।